हाय एवरीवन, आज का जो प्रॉब्लम है एक क्वांटम मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन क्या देखिए, गिवन दैट psi1 psi2 आर द आइगनस्टेट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन विद आइगनवैल्यूज e1 and e2 respectively. What is the energy uncertainty in the state of psi1 and psi2? तो क्वेश्चन क्या है कि psi1 psi2 दो आइगनस्टेट है और पे हैमिल्टोनियन जो है कि एक हैमिल्टोनियन है और हैमिल्टोनियन का दो आइगनस्टेट है जो है कि psi1 एंड अनदर जो है कि psi2। और psi1 जो स्टेट है उसका जो आइगन वैल्यू है दैट इज e1 एंड psi2 का जो आइगन वैल्यू है वो है कि e2। ये बोला गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी अनसर्टेनिटी इन द स्टेट ऑफ psi1 प्लस psi2। तो इस स्टेट के लिए एनर्जी का जो अनसर्टेनिटी आएगा वो क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी जो होता है कि डेल ऑफ E इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ऑफ E एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर एक होता है। तो फिर देखिए कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन गिवन है एक्चुअली वो क्या है कि साई गिवन था। दैट इज एक्चुअली साई इक्वल टू ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि साई1 C1 साई1 प्लस C2 साई2। इसमें कंपेयर करने से C1 का जो वैल्यू आ रहा है C1 का वैल्यू 1 एंड C2 का वैल्यू जो आ रहा है ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि आपको ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है। कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का या कोई भी ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट करने का जो एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने का जो प्रोसीड्यूर है वो है कि ए का एक्सपेक्टेशन दैट इज इक्वल टू सम ओवर जो होता है कि सी आई जो है सी आई का मॉड स्क्वायर और उसके साथ लैम्डा ऑफ आई और जो है कि लैम्डा जो है कि आइगन वैल्यू फॉर द गिवन स्टेट और नीचे में जो होता है कि सम ओवर ऑफ सी आई का मॉड स्क्वायर। ये होता है कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन ए स्पेसिफिक स्टेट जो है कि साई मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये साई है। ठीक है, तो यही होता है कि कोई भी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। तो इसमें देखिए कि क्या था कि एक था साई1 और एक जो था कि साई2। तो इसी केस में देखिए कि बोला गया था कि एज जो है साई1 का जो है कि एक्चुअली देखिए कि क्या बोला गया था कि एज जो हैमिल्टोनियन है ये साई1 से ऑपरेट करके क्या देगा कि जो एनर्जी दे रहा है आइगन वैल्यू दे रहा है E1 और ऐसे करके एज जो है कि साई2 से ऑपरेट करके क्या दे रहा है दैट इज एक्चुअली E2 ऑफ साई2। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि साई1 एज का आइगन वैल्यू E1 दे रहा है दैट मींस एक्चुअली ए स्क्वायर ऑफ साई1 क्या देगा उसका आइगन वैल्यू में क्या आएगा कि ए भी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ए प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा क्योंकि लगाना है आपको क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो कोई भी साई1 एज का आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन होता है तो एनर्जी जो देता है कि E1। तो ऐसे ही तो सिमिलरली एज स्क्वायर का जो साई1 के जो आइगन वैल्यू आता है वो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके ए स्क्वायर ऑफ साई2 वो क्या देगा कि E2 का स्क्वायर ऑफ साई2। ठीक है, तो अभी आपको कैलकुलेट करना है कि जो है कि मान लीजिए कि E का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इक्वल टू जो आएगा सम ओवर जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है आपको सम ओवर ऑफ आई इसमें एक सम ओवर आई होगा। ठीक है, सम ओवर आई ऑफ सी आई का मॉड स्क्वायर और इसमें जो होगा कि लैम्डा ऑफ आई स्पेसिफिक स्टेट के लिए जो आइगन वैल्यू और जो है कि सम ओवर ऑफ आई सी आई का मॉड स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि दो स्टेट था कि साई1 एंड साई2 और C1 और एंड C2 का जो वैल्यू है कि 1 गिवन था। तो इसमें क्या आ रहा है कि C1 का मॉड स्क्वायर और उसके साथ जो एनर्जी दैट इज साई1 का जो एनर्जी बोला गया था कि E1। सो दैट मींस एक्चुअली E1 प्लस जो है कि C2 का मॉड स्क्वायर ऑफ E2 और नीचे जो आ रहा है दैट मींस एक्चुअली नीचे में जो आ रहा है एक्चुअली क्या है कि CI का मॉड स्क्वायर दैट मींस एक्चुअली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ये जो गिवन था कि C1 C2 का वैल्यू 1 था। ठीक है, तो इसमें से क्या आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि हाफ ऑफ E1 प्लस जो है कि E2 ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ E का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके E स्क्वायर का एक्सप्रेशन वैल्यू सिमिलरली ये फॉर्मूला यूज करके क्या आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए कि यहाँ पे जो आएगा सी आई का मॉड स्क्वायर और आइगन वैल्यू जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे एच साइन वन से ऑपरेट होके क्या दे रहा था, E1 दे रहा था, तो ऐसे ही एच स्क्वायर क्या देगा कि आइगन वैल्यू जो लैम्डा आ रहा था उसको स्क्वायर कर देगा, ठीक है, जैसे E1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दैट मींस एक्चुअली C1 का मॉड स्क्वायर और इसमें आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर आएगा, दैट इज एक्चुअली लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो लैम्डा 1 गिवन है साइन 1 के लिए वो जो एनर्जी है E1, तो E1 का स्क्वायर आ जाएगा और इसमें आ जाएगा C2 का मॉड स्क्वायर और जो है कि E2 का स्क्वायर अंडर जो है कि दैट इज एक्चुअली 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो क्या आ रहा है देखिए कि इसमें जो आ रहा है कि हाफ ऑफ जो है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ओके। तो हाफ ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस जो है कि E2 का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्चुअली क्या है कि E स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन एंड E का एक्सपेक्टेशन। तो देन आपको यूज करना है कि डेल E का वैल्यू क्या आएगा। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें आपको यहाँ पे यूज करके देखना है कि ये जो ऑप्शन है चार में से कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला था कि डेल ऑफ E इक्वल टू रूट ओवर ऑफ E स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ऑफ E का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो क्या आ रहा था कि स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन दैट इज इक्वल टू जो आ रहा था कि हाफ ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस जो है कि E2 का स्क्वायर, ये आ रहा था। तो माइनस ऑफ क्या है कि E का जो एक्सपेक्टेशन आ रहा था वो एक्चुअली क्या था कि 1/2 ऑफ जो है कि E1 प्लस E2 आ रहा था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है दैट मींस एक्चुअली 1/4 आ जाएगा और इसमें जो है कि E1 प्लस E2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपांड कर दीजिए तो क्या आ रहा है देखिए। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे कि हाफ ऑफ जो है इधर E1 प्लस जो है कि E2 इसका स्क्वायर, ठीक है, पहला जो है। तो इसमें क्या होगा कि 1/4 और इसमें जो आ रहा है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 एंड E2 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसको सिंप्लीफाई करने से तो इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा स्क्वायर जो है ये अंदर में है, ठीक है। देखिए ये एक था, ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 1/2 E1 का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ E1 का स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 1/4। तो इसमें जो आ रहा है दैट इज 1/4 ऑफ E1 का स्क्वायर और जो है कि प्लस E2 का स्क्वायर प्लस जो है कि E2 का स्क्वायर माइनस हो तो जो है कि 2 ऑफ E1 E2 ये आ रहा है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट होके ये रिजल्ट आ रहा है, क्लियर। तो इसमें देखिए कि तो फिर क्या हो रहा है कि जो है 1/4 ये जो है E1 माइनस E2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1/4 ऑफ E1 माइनस जो है कि E2 का स्क्वायर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली 1/2 और इसमें जो आ रहा है कि E1 माइनस E2। बट एक जो चीज है कि इसमें देखिए ऑप्शन जो है ना कि E1 माइनस E2 भी गिवन है और एक ऑप्शन जो है कि 1/2 था E2 माइनस E1। तो ठीक है, तो हाफ आ रहा है कि E1 माइनस E2, बट इसमें देखिए कि एक ऑप्शन ऐसा है कि हाफ ऑफ E1 प्लस E2। तो आंसर जो आ रहा है कि E1 माइनस E2, बट ऑप्शन में देखिए कि ये मॉड गिवन था, बी और डी ऑप्शन में मॉड गिवन था यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स का कि जब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट होता है कोई एक क्वांटिटी का, तो उसी केस में एनी फिजिकल वेरिएबल का जो भी कोई अनसर्टेनिटी कैलकुलेट होता है तो ऑलवेज वो क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आ रहा है कि हाफ ऑफ E1 माइनस E2, इसको आपको क्या करना है कि ये जो डिफरेंस है इसको मॉड लेना है, ठीक है। एनी फिजिकल वेरिएबल इन क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्या होता है कि अनसर्टेनिटी का रिजल्ट कैलकुलेट करने के टाइम पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए मॉड लेना है इसका आंसर। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है कि हाफ ऑफ E1 माइनस E2, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन। तो थैंक यू।